नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं रूपेश पाटीदार और आज अपन पढ़ेंगे हिंदी के टॉपिक में संधि पढ़ रहे थे। संधि में स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन अयादी स्वर संधि से पहले के जो भी भेद हैं स्वर संधि के वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि ए या दीर्घ ए या लघु ए हो या दीर्घ ओ या लघु ओ हो तो उनका अगर मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि होती है। और विकार कैसे होता है कि छोटा ए होता है तो अय हो जाता है, बड़ा ए अगर होता है तो वहाँ पर आय हो जाता है, और छोटा ओ होता है तो वहाँ अव हो जाता है, और दीर्घ यानी बड़ा ओ हो तो वहाँ आव हो जाता है। तो यह इसकी परिभाषा है। तो एक बार यहाँ पे लिखी है मैंने परिभाषा, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि यदि ए या बड़ा ए, ओ या बड़ा ओ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय और बड़ा ए का आय, ओ का अव और दीर्घ ओ का आव बन जाता है। और मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट तरीके से भी लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यानी ए का मेल किसके साथ हो, अ या आ या कोई भिन्न स्वर, कोई सा भी स्वर यहाँ आ सकता है। अगर उनके साथ इनका मेल होता है ए का, यानी लघु या ह्रस्व ए इसको बोल सकते हैं, लघु ए बोल सकते हैं छोटा, तो अगर वो हो तो वह क्या बनेगा, अय बनेगा। दीर्घ यानी बड़ा ए का अगर योग हो किससे, अ आ या भिन्न स्वर से हो तो उसके योग से क्या बनेगा, आय। ओ का अ या आ या भिन्न स्वर से योग हो तो वहाँ पर क्या बनेगा, अव। और ओ का योग आ या भिन्न स्वर से हो तो वहाँ क्या बनेगा, आव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हो गई संधि की परिभाषा की बात। अब अपन पढ़ेंगे इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका इसका है अयादी संधि का। कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ए और ओ याद रखना है बस। तो जिसमें दोनों ए आ जाएंगे और दोनों ओ आ जाएंगे। तो छोटा जो ए है उसका बनेगा अय क्योंकि छोटा है, और बड़ा जो है उसका बन जाएगा आय। बस केवल आ की मात्रा लग जाएगी, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटा है तो यहाँ अ लगा और यहाँ दीर्घ है तो यहाँ आ हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। यहाँ पे जैसे ओ का अव बन रहा है तो इसमें बड़ा है तो इसमें अ का आ बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, कुछ भी नहीं रखना है आपको। दो चीज़ ध्यान रखनी है, अय और अव। अय और अव दो चीज़ ध्यान रखनी है तो आपको ये अयादी संधि अच्छे से याद रहेगी। आप कभी भी ये संधि गलत नहीं होगी। और संधि जब भी अयादी संधि लिखी रहती है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर य और व अवश्य दिखेगा आपको उदाहरण में। य और व बीच में आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ उदाहरण दिए हैं, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे नयन, य आ रहा है, य आ रहा है, य आ रहा है, व आ रहा है ना। तो आपको बीच में य और व इसकी जो पहचान है वो अवश्य दिखाई देगी। इसको देखकर भी आप लगा सकते हो। अगर कोई सी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप सोल्व कर रहे हो, आप संस्कृत में कर रहे हो, हिंदी में अगर वो आपको वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव में दिया है कि यह कौन सी संधि है, तो आप वहाँ पर देख के भी लगा सकते हो कि यह कौन सी संधि है। ठीक है, ये तो हो गई संधि की परिभाषा और ट्रिक के बारे में मैंने इसको बता दिया शॉर्ट तरीके से। अब बात कर लेते हैं उदाहरण में। अब कैसे बना, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 मैंने लिखा वहाँ पे, पहले जैसे इसकी कंडीशन अलग अलग है तो इन सभी को मैंने अलग अलग उदाहरण के माध्यम से वहाँ पे बता दिया है। बात करेंगे नंबर 1 नयन की। अब ये तो हो गया नयन, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा ने धन अन बराबर, ने धन अन बराबर नयन बना अपना। ठीक है, अब ये कैसे किसके योग से बना, तो ये हो गया अपना ए और अ के योग से। और क्या बना, मैंने बताया अभी, ए का भिन्न स्वर से योग होगा तो वो क्या बनेगा, अय बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना अय। अब जैसे देखेंगे कि एक न दिख रहा है, ने दिख रहा है और ए ले लिया। कैसे ले लिया, मैंने पहले भी स्वर व्यंजन बताए थे आपको, है ना। क्योंकि ये न क्या है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं, ये व्यंजन है, ये स्वर की सहायता से मतलब पूर्ण होता है। तो अपन इनको वर्ण विन्यास मैंने पहले बोल दिया कि आप अगर कोई सी संधि करते हो तो उसको तोड़ लो।
अगर आप उसको तोड़ लेते हो तो आप संधि करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। इसको जैसे तोड़ के देख लेते हैं, यह न है, यह ए है, तो ये व्यंजन है, ये हलंत वाला व्यंजन है। व्यंजन जो होता है ओरिजिनल रूप में यही होता है और स्वर उसको पूरा करता है। क्योंकि इसमें ए लगा है तो अ हट गया और ए इसको पूरा करता है, यानी ने बना ये। अब बात करते हैं यहाँ पे अ और न। इसको मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी न धन अ है। अपने को तो जो मेन चीज़ है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, संधि के परिचय में ही आपको बताया था, आप उस चीज़ को अच्छे से याद रखें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, बस दो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो तोड़ा क्या, यहाँ से तोड़ा और इसमें अंतिम क्या आया था, ये आया था, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या था, अ था। तो अपने को केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से लेंगे अपन बस ए धन अ आ गया आपका, ए धन अ बराबर है। तो क्या बनेगा इसके निर्माण से, इन दोनों के संयोग से बना अ। ठीक है, बच क्या रहा था अपने पास न। तो ये जो न था ये क्या है, व्यंजन वाला आधा था, ये अ इसको क्या करेगा, पूरा बना देगा। तो ये अ इसको पूरा बनाएगा, यानी ये यहाँ से गया, बचा क्या ये बचा था, यहाँ लिखा, और अपने पास यहाँ संधि बच रहा था न। ये हो गया आपका नयन। इस प्रकार से आपकी संधि ऐसे बनेगी। आप कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ मात्रा लगा दी, सर संधि विच्छेद करने में आप मात्रा किसे लगा दी, निधन, और इसमें तो कोई मात्रा ही नहीं है, एक भी मात्रा नहीं लगी है। तो आप इसको ध्यान रखें कि अ का निर्माण हुआ कैसे हुआ, तो ए धन अ बराबर अ बना, और अ फिर अ कहाँ गया। तो आप जैसे ये गलती ना कर दे, तोड़ते समय व्यंजन का ध्यान रखेंगे, तोड़ते समय जैसे अ है तो आप उसको अगर आ की मात्रा में कन्वर्ट ना कर दे, यानी फिर ये नायन हो जाएगा, तो वो आपकी संधि गलत हो जाएगी। तो ऐसे ना करें, ये व्यंजन है तो इसमें हलंत लग गया क्योंकि ए निकाल रहे अपन, तो फिर ये न का पूरा होगा, यह अ इसमें जुड़ जाएगा, तो न आपका पूरा हो गया, यह बचा हुआ यहाँ पे आ गया, संधि में अपना न बच रहे हैं लिख दिया। आया समझ में, ये हो गया नयन। ये तो हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन वाली, पहली बात हो गई ए वाली कंडीशन की, यानी 4 कंडीशन से पढ़ लेंगे, ये इसका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो भी उदाहरण आए, चयन, नयन, है ना, तो इस प्रकार के उदाहरण आए तो आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि ये कौन सी संधि का और यहाँ पे क्या आएगा। एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, इसमें आप कभी भी है ना थोड़ा दिमाग लगाना कि जैसे बिना मात्रा वाला है, इसमें आ की मात्रा नहीं है, तो आप ध्यान रखना कि इसमें छोटा ए की मात्रा लगेगी, क्योंकि अगर यहाँ आ की मात्रा होती यहाँ पर तो अपन क्या करते, इसमें बड़ा ए को लिखते, यहाँ पे बन जाता बड़ा ए, यानी नए धन जो भी होता वो वर्ड यहाँ पे वर्ण लग जाते आगे। पर यहाँ पे सिंगल है, बिना मात्रा का जो शब्द है, तो इसमें आप क्या करोगे, केवल छोटा ए की मात्रा होगी, यानी छोटा ए जुड़ेगा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2। जैसे इसकी बात करेंगे अब कंडीशन नंबर 2, ये इसकी बन रही है आय वाली। तो इसमें उदाहरण है जैसे गायक, गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, गायक का संधि विच्छेद अगर अपन कर रहे हैं तो क्या बनेगा, गे धन अक बराबर गायक, गे धन अक बराबर गायक। अब इसमें क्या चीज है, कैसे निर्माण हुआ, तो ए धन अ बराबर यहाँ पे क्या बनेगा, अभी पहले ही जस्ट मैंने बताया आपको, आय क्या बनेगा, यहाँ पर ए धन अ बराबर अ बन रहा था, तो यहाँ पर ए है यानी दीर्घ वाला है, तो इसकी मात्रा कैसे लगती है, इसकी सिंगल वाली लगती है। देखो ध्यान रखना, ए की मात्रा मैंने पहले भी बताया था, केवल छोटा ए की मात्रा लगती है, ए से सिंगल, और अगर ए के ऊपर एक मात्रा लगी है तो उसकी मात्रा लगेगी ऐसे डबल। मात्रा लगाते समय भी ध्यान रखना। चलो ये हो गया, ए धन अ बराबर आय हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, अभी जस्ट पहले बताया वैसे ही क्या करेंगे, ये हो गया अपना ग, ये हो गया ए, ये हो गया अ, और ये हो गया क। अब देखेंगे किसको लेना है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को लेंगे। यानी क्या है, ये यहाँ पर ये कंडीशन बन रही, ए धन अ बराबर आय बन रहा है, तो इन दोनों के निर्माण, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, कौन सा विकार उत्पन्न होगा, नया होगा, तो वह बनेगा आय। अब यहाँ पर ये व्यंजन यानी ये निकल गया, व्यंजन बचा ग आधा, तो
क्या करेंगे अपन इसको, ये तो हो गया ग लिखा, इसमें आ की मात्रा इस प्रकार से ऐड होती है, यानी ये हो गया, बचा क्या अपना य, और यहाँ क्या बच रहा था क, तो आपकी संधि हो गई यह गायक। ठीक है, इस प्रकार से गे धन अग बराबर गायक, ये आपका जो है यहाँ पर इस प्रकार से गे धन अग बराबर गायक, यह इसकी संधि विच्छेद होगी और ये इस प्रकार से बनेगा, यानी सेकंड कंडीशन यहाँ पे हो गई। मैंने कहा था कि यहाँ पे आ की मात्रा आ जाए तो कौन सा आएगा, इसमें बड़ा ए आएगा, और यह का ध्यान रखना, बस यह आए और बिना मात्रा वाला अगर शब्द आए तो वह किसका होगा, छोटा ए का उदाहरण यानी अ का उदाहरण होगा, और अगर यह आ रहा है और आ की मात्रा आ रही साथ में तो वह दीर्घ ए का होगा, जैसे उसमें दो मात्रा लगाकर संधि विच्छेद अपन करेंगे। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक तरीका है याद रखने का। तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन का उदाहरण, गायक गे धन अग बराबर गायक, नायक, है ना, ऐसे गायन, ऐसे जो वर्ड होते हैं ये इसके उदाहरण होते हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड कंडीशन, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसमें होगा कि जैसे यह तीसरी कंडीशन है, इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो आए वाले की एक और बता दूं मैं कि इसमें अगर ए यानी दीर्घ ए का निर्माण योग संयोग अगर किससे हो, ए धन ई बराबर क्या बन जाएगा, ए धन अ बराबर क्या बन रहा था, भिन्न स्वर में कोई सा भी स्वर आ सकता है, तो ए धन अ बराबर तो आय बन रहा था आपका, है ना, पर यहाँ पर ई आया तो आय का क्या बन जाएगा, यहाँ पे आई बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ है तो क्या बनेगा, यहाँ पे आई बन जाएगा, क्योंकि आई बन रहा था, ए धन अ से आई बन रहा था तो ए धन ई से आई बन जाएगा। तो इसका उदाहरण भी मैं आपको बता दूं, जैसे गायिका, गायिका, तो अब अभी जस्ट बताया था मैंने, आ की मात्रा लगी हुई है तो ग के ऊपर कितनी मात्रा लगी, दो, क्योंकि ए की मात्रा से विच्छेद होगा। तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, संधि विच्छेद अगर इसकी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा गे धन इका बराबर गायिका, गे धन इका बराबर गायिका, तो यहाँ पे हो रहा है अपना ए धन ई बराबर आई, ये बन रहा है। तो अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये तो हुआ ग, ये हुआ ए, और यहाँ पे है ई, और ये कहाँ से में से आ गया, संधि कहाँ से ले रहे हैं, इन दोनों वर्ड से ले रहे हैं, वर्ण से ले रहे हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों को ही लेंगे अपन। तो ए और ई के निर्माण से ए और ई से क्या आई बना, तो यह हो गया अपना आई। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये ग, ये जो है अपना ग व्यंजन था, आधा था, तो ये आ इसको पूरा कर देगा, ये हो गया गा, बचा क्या यहाँ से ई, ये हो गया ई, बचा क्या था का, ये हो गया का। इस प्रकार से अपना बन गया गायिका। ये चीज भी आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में लिखा है, आप क्लियर पढ़ सकते हो कि ए या ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है। भिन्न स्वर मैंने यहाँ पे भी लिखा, ए ओ आ या भिन्न स्वर, जरूर नहीं अ आए या आ आए या ई आए, कोई भी अगर भिन्न स्वर आता है तो उसका निर्माण उसी रूप में होगा, पर केवल ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपन पढ़ते थे ए धन अ बराबर आय बना था, तो यहाँ पर ई आया तो वहाँ आई बन गया बस, तो इसका उदाहरण हो गया गायिका। ठीक है, अब बात करते हैं ओ वाले की, यानी उसमें किस प्रकार से चेंज होता है, यानी तीसरी कंडीशन की, यानी ये वाली है ओ का अगर योग किससे अ आ या भिन्न स्वर से हो तो क्या बनेगा, अ बनेगा। तो उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, मैंने बहुत सारे तरीके से पवन ले सकते हैं। आप ध्यान रखिए केवल कि य और व आता है बीच में, और अगर मात्रा लगी है तो वो दीर्घ वाले का है, बिना मात्रा वाला लघु का है, यानी छोटे वाले का है। बस इतना सा याद रखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे पवन को अगर विच्छेद करें, मैंने बताया अभी पवन को विच्छेद करें, वह आ रहा है तो वह किसका है, ओ का है, और यह आ रहा है तो वो किसका, ए का है, तो वह आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, ओ का है। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि वह आ रहा है और ये ओ का है, यानी विच्छेद करने में अपन ओ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई मात्रा दिख रही नहीं दिख रही है, तो सिंपल सा है, छोटे ओ का उदाहरण है। तो विच्छेद कैसे करेंगे, ओ धन अन बराबर पवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ओ धन अ
बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे अ बनेगा। अब कैसे बना इसको देखते हैं। तोड़ेंगे अगर तो ये हो गया अपना आधा प, ये हो गया ओ, ये हो गया अ, ये हो गया न। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ओ और अ को देखेंगे। ओ और अभी जैसे पता ओ धन अ बराबर अ बनेगा। ओ का योग किसी अ आ या बिन स्वर से हो तो क्या निर्माण होगा, अ बनेगा। तो अब यहाँ पर ओ धन अ बराबर क्या बना था, अ बना था, इनको लिया तो अब बचा क्या अपने पास, यहाँ पे प और ये अधूरा था तो अ इसको क्या करेगा, इसको पूरा कर देगा। ये प हो गया, बचा था व और न यहाँ से लिया, ये हो गया अपना पवन। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये संधि इसका इस प्रकार पोधन अन बराबर पवन विच्छेद होगा। और कैसे होगा ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो है इसमें चौथा उदाहरण, जो नहीं अगली कंडीशन की बात करते हैं। जैसे पवन, भवन, ये जो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं ये किसके हैं, ये ओ के हैं। ये तीसरी कंडीशन के उदाहरण हैं। चौथी कंडीशन में आ जाते हैं। ओ का अगर योग अ आ या बिन स्वर से हो तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, आओ। तो अब इसका उदाहरण लेते हैं। तो जैसे इस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इसका अगर अ आ या बिन स्वर से अगर योग हो तो क्या बनेगा, वहाँ पर आओ बन जाएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन पावक। पावक अभी बताया था मैंने, अगर मात्रा आ जाए तो वो बड़ा होगा क्योंकि वह आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा पो धन अक बराबर पावक बनेगा। और कैसे बन रहा है ये दीर्घ ओ धन अ के योग से क्या बन रहा है यहाँ पर, आओ। ठीक है, अब कैसे बना इसको तोड़ेंगे। ये तो हो गया प, ये हो गया दीर्घ ओ, ये हो गया अ और ये हो गया क। ठीक है, अब संधि में देख रहे हैं अपन, हर बार मैं रिपीट करता हूँ कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, वही चीज ध्यान रखना है, वही देखना है अपने को। संधि उन्हीं दो चीज की होगी, जो सार्थक शब्द है उनके दो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ही देखेंगे और अंतिम जो द्वितीय शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण देखेंगे। तो ये इनके निर्माण ओ धन अ के निर्माण से क्या हो रहा है, यहाँ पर आओ बन रहा है। ठीक है, बचा क्या था अपने पास, ये प जो अधूरा था जिसको कौन पूरा करेगा, आ, ये यानी इसकी मात्रा इसमें लग गई। अब बचा क्या था, व, और यहाँ पे संधि में क्या बचा रहा है अपना क। तो ये हो गया अपना पावक। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पावक और पावन, पावक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें ये वाली संधि होती है, कौन सी, आयादी संधि होती है। और यह ओ की होगी इस, यानी आ वाली कंडीशन इसमें लागू होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था ए धन ई बराबर आई हुआ था, वैसे इसमें भी ओ धन ई बराबर इसमें आ भी हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं अपन, उदाहरण देख लेते हैं। इसी का एक अगली कंडीशन है कि इसमें ओ धन ई बराबर आ भी बनता है। तो यह देखेंगे कि जैसे अभी बताया था मैंने, ओ धन अ बराबर या आ बराबर क्या आ रहा था, अपने आओ आ रहा था। तो इसी में कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था ए धन ई बराबर आई बना था, वैसे इसमें आ भी बन जाएगा। और इसका उदाहरण ले सकते हैं नाभिक। नाभिक इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, नोधन इक बराबर। अब कैसे किया, तो यहाँ पे है ओ और यहाँ पर है ई बराबर क्या बना, आवी। अब कैसे बना, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे न धन ओ धन ई धन क, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों के निर्माण से क्या बना, आवी। तो ये क्या बना न, ये इसको पूरा करेगा ना, ये हुआ वी और ये बचा क, तो ये हो गया नाभिक। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो चार कंडीशन है मैंने बता दी। और इसके साथ ओ के ए के साथ बड़ा ए के साथ है ना, बड़ा ए के साथ ई का योग हुआ तो यहाँ पे आई बनता है तो आई बनेगा। और
ओ के साथ ई का योग होगा तो आ भी बन जाएगा, बस इतना सा है। तो इस प्रकार से अगर व अ या व दिख जाए तो ये अयादी के उदाहरण हैं। और अयादी में भी आप ये ध्यान रखें कि अगर सिंगल वाला है ना, तो अगर विच्छेद करके बताना है, जैसे कुछ भी लिख दिया है, जैसे नयन लिख दिया तो नयन में मात्रा नहीं है, तो आप यह वाला है तो यह किसका है, ए का है, तो उसमें छोटा ए की मात्रा का विच्छेद करेंगे, है ना। नेदन, अभी मैंने बताया था नेदन अन बराबर नयन हो गया। जैसे मैंने उदाहरण यहाँ सारे लिख दिए, आप यहाँ से इनको उतार सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने स्वर संधि के भेद कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें स्वर संधि के 5 भेद अपन पढ़ चुके हैं। और अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। तो आज के लिए ये इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से स्वर संधि के भेद समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। धन्यवाद।